एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी नल आ चुके हैं, पाइप मेरे पास आ गया। तो बाथरूम भर में पानी लगा हुआ, फिर मुझे भरना है ये। तो मैं सोची ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए भरते हैं पानी। ये देखो तो सारा तो पहले मैं बाथरूम का पानी भरूंगी। तो ये नीला ड्रम एक बाथरूम में रखा है और एक गैलरी में रखा है। इतना हम लोगों को हो जाता है। और 2 डिब्बे बाल्टी हैं, बस, ज़्यादा बर्तन नहीं है बाथरूम में। और मुझे ना फैला फैला सा अच्छा भी नहीं लगता। बहुत भरा घर या किचन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि ज़्यादा मतलब भरा हो, एक्स्ट्रा सामान हो, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और हम किराए से रहते हैं, घर खाली करो ना तो उसमें भी दिक्कत होती है उठाने रखने में। तो मैं ज़्यादा कुछ ख़रीद के नहीं रखती हूँ। तो मैंने बाथरूम का पानी भर लिया। अब मैं किचन में आ गई, पाइप धो ली हूँ और भर रही हूँ मैं बॉटल। ये सारी बॉटलें हैं ना, खाना बनाने के काम भी मेरी आ जाती हैं, पीने की भी काम आ जाती हैं। तभी तो मैं फ्रिज में रख रही थी बॉटल। अब कुछ दिन बाद नहीं रखूँगी क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है। तो फ्रिज में ज़रूरत ही नहीं रखती बॉटल रखने की। तो यहाँ पर मेरी सारी बॉटलें पानी की भर गई है। और आप कुछ नोटिस कर रहे होंगे जो मेरे पुराने होंगे कि जो मेरा बर्तन स्टैंड है ना, जो ये नीली डाली बकेट लगी वहाँ पे लगा था, मैं निकाल के सामने कर दी क्योंकि स्पेस हो जाए। और अब विंडो की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी मेरे किचन में अच्छी खासी रोशनी आती है। तो मैंने सोचा विंडो में लगा देते हैं। अब ठंड है तो हवा की भी ज़रूरत नहीं है इस कारण से। और मैंने किचन में है ना, जहाँ पे तेल के दाग वगैरह लगते हैं ना, अच्छे से किचन में पुताई हो गई। तो मैंने वहाँ पे, मेरे पास वॉलपेपर रखा था, जब हम पहले जहाँ रहते थे उस किचन में लगाई थी तो बचा हुआ था। तो मैंने वॉलपेपर वो लगा दिया कि जिससे कि ना पोंछ दो। ये वॉलपेपर आराम से मीशो में मिल जाते हैं। किचन की दीवार हो या कमरे की, आप लगा लो और गीले कपड़े से पोंछ दो, वो ज़्यादा सही रहती। पानी भरने के बाद ऐसी हालत हो जाती घर की, कितना भी कोशिश करो ना गीला नहीं हो, बट हो ही जाता है। तो मैं यहाँ पे है ना किचन के वाइपर से किचन का पूरा पानी सही साइड में कर दूँगी। मैं ये वाइपर है ना बाथरूम की तरफ कभी लेके नहीं जाती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पोंछ दी वाइपर करके। अब पोछे से यहाँ का किचन सुखा के फिर मैं ना जो गैलरी है ना, ड्रम वगैरह रखा वहाँ पे करूँगी क्योंकि वहाँ पे भी सटक लेके जाओ, बाथरूम में पानी डालो तो थोड़ा बाहर आ जाता है इस कारण से। तो यहाँ पे पूरा पोंछती हूँ मैं। और आप भरोसा नहीं मानोगे, नहाई हूँ मैं, पूरे कपड़े मेरे सलवार वगैरह गीले हो गए थे। और अब ठंडी का मौसम है ना तो मुझे डर लगता है, तो मैंने कपड़े चेंज किए हैं इसके बाद। तो ये देखो आप, यहाँ पे भी एक ड्रम रखा हुआ है। तो यहाँ साइड है ना पाइप लेके आने में, और जैसे पानी वगैरह बाथरूम में डालो तो उस कारण से गीला हो जाता है। तो यहाँ पे मैं वाइपर फेर दूँगी और यहाँ पे बाथरूम में एक पोछा है उससे पोंछ देंगे। तो यहाँ पे पूरा साफ़ हो जाएगा। और ये दीवार भी अब देखो वाइट कर दिए हैं हम। यहाँ पे पहले ना ऑरेंज दीवार थी, तो इसको सही करने के चक्कर में चूना पोतना पड़ा क्योंकि डबल डबल फिर डिस्टेम्पर करने से अच्छा ना एक बार मोटा चूना पोत दो, फिर उसके बाद कोई भी कलर कर लो। तो अभी तो मैं कलर नहीं करूँगी, जब समय मेरा आ जाएगा तब घर में करूँगी। तो यहाँ पे सब चीज़ से फ्री होकर मैंने सोचा बॉटल को बंद करके रख दूँ, फिर जो और एक्स्ट्रा काम हो वो करें क्योंकि इन्हें भी साइड में रखना ज़रूरी है। और क्या होता है कि किचन का जब ये स्लैब होता है ना भरा लगता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं है ना खाना बनाते जाती हूँ, बर्तन भी धुल देती हूँ क्योंकि भरा भरा नहीं लगे। एक तो नल में पानी नहीं आता, जैसे कि आप देख रहे होंगे नल टूटा हुआ है, ऊपर से टंकी तो है बट किसी किराएदार के यहाँ पानी नहीं आता। तो खुद से भर के रखना पड़ता है, बर्तन धुलने के लिए भी और बाथरूम में नहाने के लिए। यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया है, मैं पूरा साफ़ कर दूँगी, पोंछ दूँगी क्योंकि गंदा फिर है ना, वैसे तो गंदा नहीं है, पानी पानी है। तो ये सारा कुछ पोंछने के बाद हम करेंगे घर के दूसरे काम। तो आप देखना आगे, मैंने पूरा साफ़ कर दिया ये देखो। और दिन में 3 से 4 बार किचन की स्लैब पोंछी जाती है और किचन की सफाई हो जाती, क्योंकि एक पानी भरो तब, मॉर्निंग में उठो तब झाड़ू पोछा, शाम को जब खाना बना के फ्री होती है तब एक बार। तो बोलते हैं ना 3 से 4 बार आराम से मेरी किचन साफ़ हो जाती है। ये मार्बल ऐसी ही है, चाहे कितना भी साफ़ कर दो ना वो काली ही लगती है, कितनी भी सफाई कर दो। तो यहाँ पे मेरा हो गया, मैं पैरदान वगैरह डाल दूँगी और मैं जाऊँगी दूसरा काम करूँगी। तो मुझे लग रही भूख, मैं कपड़े वगैरह चेंज कर ली हूँ और ये है नहीं कि मैं खाना बनाऊँ
इसी वजह से मुझे पानी भी अकेले ही भरना पड़ा, नहीं तो ये आ जाते हैं ना तो भर देते हैं। और अभी ये गए हैं ऑफिस मीटिंग की कारण 2 दिन से बाहर, तो बाहर गए हुए हैं तो इनको आने में अभी 2 दिन लग जाएगा। इस कारण से मैं अकेले हूँ और भूख लग रही, तो मैंने सोचा खाना बाद में बनाएंगे, पहले एप्पल रखा हुआ है, ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा खा लेते, नहीं तो ये कहेंगे ना ला के रख दो, फ्रिज में रखे रहते, खाती नहीं है। तो इस कारण से मैंने क्या किया था, पहले एप्पल खा ली, बट 1-1.5 घंटे बाद मुझे भूख लग गई। तो सब्ज़ी रात की रखी हुई थी, जिस दिन ये गए थे, इससे 1 दिन पहले गए थे, तो रात की सब्ज़ी और फिर मैंने चावल बना लिया था, तो वो मैं खाई हूँ। तो वो चीज़ें मैं नहीं दिखाई वीडियो में, ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता है इस कारण से। तो ये देखो, चलिए खाते हैं एप्पल। और किट्टू है ना बैठी हुई थी, ये मुझे ना परेशान भी नहीं की, ये नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं की। यहाँ पे मैं से कह रही थी खाओगी, ये सब चीज़ें नहीं खाती। मेरा जैम था ना, वो फ्रूट्स भी खा लेता था, दूध रोटी खाता था, मगर इसको है ना दाने की आदत हो गई ना, जो कैट फूड होता है, तो इसको ये नुकसान कर रहा है, इसकी हेयर फॉल हो रहा है। तो मैं अब है ना दाने की आदत छुड़ा दूँगी और इसको खिलाऊंगी मैं सिर्फ ज़्यादातर दूध रोटी। तो देखते हैं ये खाती है कि नहीं, ज़िद्दी है फिर खाती भी नहीं है। इसको है ना बुल्ली सेव खा लो, देखो पता नहीं 1 मिनट में कैसे इसको नींद आ जाती, मुझे समझ में ही नहीं आता। पानी वगैरह भरी हूँ, कपड़े गीले हुए तो चेंज की, मुझे लग रही है भूख। मैं खा रही हूँ सेव, और खाना रात का रखा है, मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि ये है नहीं, ये गए बाहर मीटिंग के, उससे मैं और किट्टू अकेले हैं। मैं सोचा ये खा लूँ, जब ज़्यादा भूख लगेगी फिर खाना खाएंगे। तो फ्रेंड शाम का वक्त था, मैं छत में आ गई हूँ क्योंकि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने सोचा छत में है ना बाल सुलझा लूँ, और मेरे हेयर लेंथ ज़्यादा नहीं है, कम है, क्योंकि मैं कटवा देती हूँ, मुझे बड़े बाल पसंद नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर झड़ते हैं, दवा खाओ ना तो इसके कारण हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो मैंने क्या किया, हेयर कट करवा लेती हूँ, नहीं तो मेरे हेयर की ग्रोथ होती है, पतले हेयर रहे लंबे रहे तो कोई मतलब नहीं रहता इस वजह से। और मैं ज़्यादातर कोई भी स्टाइलिश कंघी नहीं करती, मैं डायरेक्ट जूड़ा बना लेती हूँ, यही मुझे पसंद है। तो यहाँ पे हो गया है, और ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। हस्बैंड आ गए थे मॉर्निंग में, मैंने कपड़े धुले हैं और सारे कपड़े निकाल लूँगी, ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। तो मैं बात करते जा रही थी उनसे और काम भी करते जा रही थी, कपड़े सारे सूख चुके हैं और इनके हो गए थे कपड़े 2-3 जोड़ी। और बहुत इस टाइम दीपावली का टाइम आने वाला है ना, तो लोग बहुत से कपड़े धो के टंगाते हैं किराएदार। तो ये देखो, मुझे तो पता भी नहीं था कि वीडियो बन रही है क्या, मैं सोच रही थी ये आसमान वगैरह की कोई वीडियो बना रहे हैं, बट मेरी क्लिप ले रहे थे। तो मेरे कपड़े तो चलो सूख ही गए हैं। अब इनको देखो, मैं छत में आऊँगी, इनको छत में आना है, नीचे रहूँगी, नीचे रहना है, पीछे अगर थोड़ी भी छत में आ जाओ ना, अकेले इसको नीचे छोड़ के बहुत बुरा चिल्लाती है। तो क्लिप वगैरह मैं सब उठा लूँगी, नीचे लेके जाएंगे। मैं जहाँ रहती थी ना वहाँ सारी क्लिप पहले की छोड़ के चली आई, मैं सोची हो गया ज़रूरत नहीं हटाओ। तो यहाँ पे इनकी क्लिप गिरी थी तो मैंने सोचा लगा देते हैं, क्योंकि निशान लगा हुआ था ना। फिर मैं ले गई, मुझे पता नहीं चला कि इनके यही कपड़े, तो फिर यहाँ पे लगी थी सेम क्लिप, मैंने लगा दिया। देखो ये वीडियो भी बना रहे, कोई क्या सोचेगा अगर देखेगा तो पड़ी थी, मैंने कहा लगा दो, नहीं घूम जाएगी, कोई मतलब है नहीं। और किट्टू है ना, उसको छत में घूमना और सामने जाना बहुत अच्छा लगता है। तो छत में घूमेंगे, थोड़ी देर मैं भी वॉक करूँगी। ये भी आ गए थे, बहुत सारी बातें हुई क्योंकि इनकी मीटिंग थी ना, ये सारी कुछ बता रहे थे। तो चलिए कपड़े लेके चलते हैं नीचे। इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बनाया ब्लॉग में। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें।